हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर सेशन। आज डेट है 27 अगस्त और आज 27 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही उन क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। इस सेशन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ अंकित सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद दिवस 2025 का थीम क्या है। तो आयुर्वेद दिवस हर वर्ष 23 सितंबर को 2025 से मनाया जाएगा और इसका थीम है आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट। भारत सरकार द्वारा मार्च 2025 में जारी एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया है कि वर्ष 2016 में अपनी स्थापना के बाद पहली बार आयुर्वेद दिवस हर वर्ष एक निश्चित तिथि अर्थात 23 सितंबर को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो इन्होंने जीता है महिला के 48 किलोग्राम कैटेगरी में। और इन्होंने कितना वेट लिफ्टिंग किया है, ये किया है 193 केजी। भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में, जिसका आयोजन 25 अगस्त 2025 को किया गया था, इसमें इन्होंने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार भारत में महिला कार्यबल भागीदारी दर क्या है। तो ये है 40.3%। बात करें वर्ष 2023-24 में तो ये 40.3% है। 22-23 में इसका दर था 35.9%। वहीं 21-22 में इसका दर था 21.7%। ये अलग अलग वर्षों के दर प्रतिशत है, जबकि सबसे कम कब था 17-18 में, जो कि था 22%। यह वृद्धि 2017-18 और 2023-24 के बीच हुई। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार महिला बेरोजगारी दर में गिरावट आई है। यह 2017-18 में 5.6% से घटकर 2023-24 में 3.2% हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ग्रामीण महिला रोजगार में 96% की वृद्धि हुई है। वहीं बात करें शहरी क्षेत्रों में तो ये हुई है 43% की वृद्धि। महिलाओं के नेतृत्व वाले एमएसएमई की संख्या भी अच्छी प्रगति हुई है। 2010-11 और 2023-24 के बीच यह संख्या दोगुनी हो गई है। पिछले 7 वर्षों में 1.56 करोड़ महिलाएं औपचारिक कार्यबल में शामिल हुई हैं। यह महिलाओं के बीच औपचारिक रोजगार की ओर बढ़ते रुझान को दर्शाता है। इस श्रम पोर्टल पर बड़ी संख्या में महिला श्रमिकों ने पंजीकरण कराया है। इस महीने तक 16 करोड़ से ज्यादा असंगठित महिला श्रमिकों ने इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत किया। अगला क्वेश्चन है, किसने नागालैंड के 22वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। तो ये लिया है अजय कुमार भल्ला जी ने। 25 अगस्त को मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने नागालैंड के 22वें राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त कार्यभार संभाला है। ठीक है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार ने कोहिमा स्थित राजभवन में उन्हें पद की शपथ दिलाई है। 15 अगस्त को राज्यपाल ला गणेशन के निधन के बाद श्री भल्ला को नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। नए राज्यपाल को नागालैंड का औपचारिक सलामी दी गई है, जिसका नाम गारद है। शपथ ग्रहण के बाद भल्ला ने राज्य मंत्रिमंडल के साथ अपनी पहली बैठक की। अगला है, 5वां लोक संवर्धन पर्व कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है केरल के कोची में। लोक संवर्धन पर्व अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समूहों के कारीगरों, शिल्पकारों, रसोइयों और उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है। यह आयोजन उन्हें अवसर और बाजार के अवसर प्रदान करता है। यह पर्व इन समुदायों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। यह भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं का भी उत्सव मनाता है। यह 26 अगस्त को शुरू हुआ है और अगले महीने यानी सितंबर के 4 तारीख तक चलेगा। यह आयोजन 10 दिनों तक चलेगा। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय इस महोत्सव का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने इस आयोजन का उद्घाटन किया है। इसमें 100 से ज्यादा कारीगर भाग लेंगे और देश भर से 15 पाक विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। ठीक है, इस प्रदर्शनी में अलग अलग स्टेट
विशेष पारंपरिक शिल्प भी प्रदर्शित किए जाएंगे। जैसे कि बात करें उत्तर प्रदेश की, तो इसमें जरी और चिकनकारी पारंपरिक शिल्प को प्रदर्शित किया जाएगा। पंजाब का फुलकारी कढ़ाई और बिहार की मधुबनी पेंटिंग को प्रदर्शित किया जाएगा। राजस्थान के ब्लू पाटरी को शामिल किया जाएगा। लद्दाख की पश्मीना बुनाई और छत्तीसगढ़ के बस्तर लौह शिल्प को प्रदर्शित किया जाएगा। इस महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल होंगे। शिल्पकला का जीवंत प्रदर्शन भी होगा। यह गतिविधियां अल्पसंख्यक समुदायों को विरासत को उजागर करती है। अगला है, किसने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई शुरू की? तो ये शुरू किया गया है सीआईएसएफ के द्वारा। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इस कदम का उद्देश्य बल के भीतर लैंगिक समावेशिता को बढ़ाना है। मध्य प्रदेश के बरवाहा स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्तमान में 30 महिला कर्मी 8 सप्ताह के गहन पाठ्यक्रम में नामांकित हैं। यह कार्यक्रम शारीरिक सहनशक्ति, हथियार संचालन और गोला बारूद अभ्यास पर केंद्रित है। इसमें रैंपलिंग और उत्तरजीविता प्रशिक्षण भी शामिल है। इन कमांडो को विशिष्ट त्वरित प्रतिक्रिया टीमों में तैनात किया जाएगा। वे उच्च सुरक्षा वाले स्थानों पर विशेष कार्य बलों में भी काम करेंगी। प्रारंभिक चरण में विमानन सुरक्षा समूहों और संवेदनशील इकाइयों की 100 महिलाओं को यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। सीआईएसएफ इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को अपने पाठ्यक्रम का अस्थायी हिस्सा बनाने का योजना कर रहा है। वर्तमान में बल में 8% महिला प्रतिनिधित्व है, लेकिन इसका लक्ष्य इस संख्या को 10% तक बढ़ाना है। अगले वर्ष 2 तक अतिरिक्त महिलाओं के बल में शामिल होने की उम्मीद। नेक्स्ट है, नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा किस ग्रह ने नए चंद्रमा S2025 U1 की खोज की है? तो ये खोज किया गया है यूरेनस के मून के फॉर्म में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महिला समानता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 अगस्त को। संयुक्त राज्य अमेरिका हर वर्ष 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाता है। यह दिन 1920 में 19वें संवैधानिक संशोधन के अनुमोदन की याद दिलाता है। इसने अमेरिकी महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया था। अगला है, किस देश ने हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट शुरू किया है? ये शुरू किया गया है चीन के द्वारा। चीन का फ्लोटिंग सोलर प्लांट पानी की सतह पर तैरने वाले सोलर पैनलों की एक समूह है जो सौर ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये सोलर फार्म उन जगहों पर बनाए जाते हैं जहां जमीन की कमी होती है, जैसे झीलें, जलाशय या समुद्री इलाके। ये पैनल पानी पर फ्लोट यानी तैरते रहते हैं और बिजली बनाकर ट्रांसमिशन टावर तक पहुंचाते हैं। चीन इस क्षेत्र में आगे है और सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट का निर्माण कर रहा है, जैसे कि 3 गार्जियस हुआइनान फ्लोटिंग सोलर पीवी पार्क बनाकर। अगला क्वेश्चन है, किसने हाल ही में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2025 में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है अमेरिका ने। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो HAI यानी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ह्यूमन सेंटर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UIDAI ने हाल ही में किस कंपनी के साथ आधार वेरिफिकेशन के लिए साझेदारी की है? तो ये किया गया है एलन मस्क की स्टारलिंक के साथ। देख सकते हैं TV9 का ये पोस्ट है जिसमें लिखा गया है कि UIDAI से कनेक्ट हुई एलन मस्क की स्टारलिंक। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में श्रीहरिकोटा से वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपित करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी कौन बनी है? ये बना है स्काई रूट एरोस्पेस। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने स्कूली बच्चों और किशोरियों में एनीमिया को कम करने के लिए फोर्टिफाइड चावल व्यापक प्रयोग किस योजना के तहत किया है? तो ये किया गया है PM पोषण योजना के तहत। बात करें PM पोषण योजना की, तो इसका पुराना नाम नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील इन स्कूल है। PM पोषण का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, जो सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बाल वाटिका से कक्षा 8 तक के छात्रों को हर स्कूल दिवस पर एक बार गर्म पका हुआ पौष्टिक भोजन प्रदान करती है। केंद्र प्रायोजित योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना, स्कूल में छात्रों के नामांकन और उपस्थिति को बढ़ाना और वंचित वर्ग के बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करना।
अगला क्वेश्चन है 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसमें भारत का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया जाएगा। तो इसका आयोजन बारबाडोस में होगा। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर सेशन। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अपकमिंग जितने भी करंट अफेयर या फिर कोई अन्य वीडियो हो वो आपको ईजिली अवेलेबल हो सकें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए कल मिलते हैं एक नए एनालिसिस सेशन में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।